मुजफ्फरनगर की नगर खतौली थाना पुलिस द्वारा 7 वर्षीय बच्चे केशव की हत्या का सफल अनावरण करते हुए मृतक बच्चे की चाची व उसकी मां को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि बच्चे की हत्या तांत्रिक क्रिया को पूरा करने के लिए की गई थी, जिसमें मृतक बच्चे की चाची ने ही 7 वर्षीय भतीजे की हत्या को अंजाम दिया। पुलिस ने मौके से आला कत्ल, दुपट्टा व तांत्रिक क्रिया का सामान बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। पिछले सप्ताह दिनांक 17 तारीख को थाना खतौली के केलावड़ा गांव में एक बच्चे की हत्या के संबंध में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। पुलिस और अधिकारियों द्वारा तुरंत मौके पर पहुंचकर इस शव का मौका मुआयना किया गया और जो घटना स्थल था उसका मुआयना किया गया और जो परिजन थे उनसे बात की गई। तो इसमें ये पता चला कि एक 7 वर्षीय जो केशव है ये खेल रहा था और खेलने के बाद में ये गायब हुआ और थोड़ी देर बाद में इसी घर के अंदर जो है इसकी डेड बॉडी मिली। पुलिस ने जब और डिटेल में जानकारी की तो ये पता चला कि इसी घर में 1 महीने पहले भी जो है इससे एक छोटा भाई था, उसकी भी जो है वो इसी तरीके से संदिग्ध परिस्थितियों में शव उसका मिला था, लेकिन घर वालों ने उसको बीमारी समझते हुए उसको दफना दिया था और पुलिस को जो है वो सूचना नहीं दी थी। पुलिस ने घर वालों से प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खतौली पर हत्या की सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया और खुलासे के लिए सीओ खतौली के नेतृत्व में टीम का गठन किया। और इस पूरे घटनाक्रम का जब अलग अलग जितने भी एविडेंस थे, जो मौके से जो चीज़ें मिली थी, जब मौका मुआयना किया गया तो उस वक्त जो है वहाँ पे घर में एक पोटली मिली जिसमें कुछ चावल, कुछ दाल, कुछ नमक और एक पर्ची लिखी हुई थी। उस पर्ची में जो है वो कुछ मंत्र उच्चार और ये सब चीज़ें लिखी हुई थी। इन सब चीज़ों को कब्जे में लिया गया और इसमें डिटेल में सभी जो लोग हैं, परिवारीजन और बाकी आसपास के जो लोग थे, सभी से जब डिटेल में पूछताछ और उनको हिरासत में लेके पूछताछ की गई तो ये निकल के आया कि जो मृतक बच्चे हैं उनकी चाची अंकिता, इस पे किसी ऊपरी आत्मा का साया इनको बताया गया। वो उसकी तबीयत और ये सब ख़राब चल रही थी तो उन्होंने किसी तांत्रिक से संपर्क किया और उसने बताया कि इसके ऊपर इसकी ताऊ की लड़की कोमल जो है, जिसकी 2 साल पहले मौत हो गई थी, उसका इसके ऊपर साया है और इस साया को हटाने के लिए पहले उन्होंने अलग अलग उपचार किए, लेकिन जब किसी भी तरह से आराम नहीं मिला तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इसमें आपको जो है वो बलि देनी पड़ेगी। तो 1 महीने पहले भी जो अंकिता ने मौका देखकर, जब सिर्फ घर में अंकिता और एक छोटी बच्ची और एक मृतक बच्चा घर पे मौजूद था, उस वक्त उसको घर में एक कपड़े से उसका गला घोंटकर हत्या कर दी गई। लेकिन घर वालों को जो है वो इस बात का आभास नहीं था कि परिवार का कोई सदस्य हत्या कर सकता है, तो उन्होंने बीमारी मानते हुए उसको दफना दिया था। और इस बार भी जो है उसके बाद भी जब इसको आराम नहीं मिला तो ये दोबारा वापस उस तांत्रिक के पास गए और अंकिता और उसकी माँ, तो इन लोगों ने फिर जो कहा तो तांत्रिक द्वारा बताया गया कि इनको एक और बच्चे की बलि देनी पड़ेगी। उसके बताए अनुसार दिनांक 17 तारीख को अंकिता ने मौका देखकर जो इनके घर का दूसरा बच्चा था उसकी भी कपड़े से गला घोंटकर हत्या कर दी। और इसमें पुलिस ने जो मौके से जो जो नोट मिला था जिसमें मंत्रोच्चार वगैरह लिखे गए थे, उसकी जो राइटिंग और उसके अंदर उसके ऊपर जो लिखा हुआ मटेरियल था, उसके संबंध में जब घर में डिटेल में सर्च किया गया तो वहाँ पे एक सिंदूर की डिबिया मिली जो अंकिता के बेड के नीचे थी, जिससे प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि ये नोट उसी से लिखा गया है। इसमें घर वाले जो जितने भी सदस्य थे उनसे भी जो है वो इन शब्दों को और बाकी अन्य उनके हस्तलेख के लिए भी नमूना हस्ताक्षर और नमूना चीज़ें ली गई। तो उन सब के द्वारा जो नोट लिखे गए उसमें से अंकिता की राइटिंग जो है वो काफ़ी हद तक उसी नोट में जो लिखे हुए शब्द थे उनसे मिलान कर रहा था। फिर डिटेल में जब अंकिता से गहनता से पूछताछ की गई तो उसने अपने जुर्म का इकबाल किया और उसने ये बताया कि उसके ऊपर जो बाहरी आत्मा का साया है उसका हटाने के लिए उसने अपनी माँ और तांत्रिक के कहने के अनुसार इन बच्चों की हत्या की है। इसमें अंकिता और उसकी माँ जो रीना है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। और इसमें जो तीसरा अभियुक्त जो अभी फ़िलहाल फ़रार है उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी डिटेल में पूछताछ करने के उपरांत उसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इस प्रकार थाना खतौली क्षेत्र में जो 2 बच्चों की डेथ हुई थी उसके संबंध में जो मुकदमा पंजीकृत किया गया था, उस घटना का आज पुलिस ने खुलासा किया है और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।